उससे पहले उसके बाद में भी हम ठाकुर जी की कीर्तन करते हैं, सन्मुख में भी कीर्तन करते हैं, पर सेवा तो परोक्ष में नहीं हो सकती है ना। जैसे वाघा जी रजपूत के प्रसंग में आता है कि उन्होंने नहीं, वो किसके मन में, उनके ही मन में शायद हुआ था, ठाकुर जी वाघा धर के और कैसे राजभोग आरोग लेते हैं जगन्नाथ जोशी, तो ठाकुर जी ने लात मार के थाल फेंक दिया। अब उसमें हम ये तर्क कर सकते हैं कि फिर वो महाप्रभु जी की, नंदा जी, यशोदा जी की कानी लगाई थी, उसका क्या हुआ। हमको ये कहा जाता है कि कोई भी हो, कुछ भी हो, कानी लगा दो तो ठाकुर जी स्वीकार लेते हैं। अब जगन्नाथ जोशी ने क्या नहीं लगाई थी कानी, तो लात के मार के क्यों फेंक दी। तो वो सेवा है, वो तो एक तरफा नहीं है ना, सामने वाला नहीं स्वीकार करता है तो आप करते रहो, धरे ऐसा ही धरा रहेगा वो। तो सेवा में सेव्य की सम्मति या उसका अविरोध ये आवश्यक है। कीर्तन में और स्मरण में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कीर्तन करोगे तुम चिल्ला चिल्ला के, वो कान में रुई डाल के बैठ जाएगा, उससे तुम्हारी क्रिया तो रुकेगी नहीं ना। तुम अपने राग तानते रहो, वो अपना कान में रुई डालकर बैठा रहे। याद करने में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी को कहकर थोड़ी याद करते हैं कि आप शुरू कर रहे हैं याद करना, तो ऐसी कोई आज्ञा या कहानी तो याद करने में देते नहीं है। तो वो तो और भी ज़्यादा पैसिव एक्टिविटी है, सामने वाले का जीरो इन्वॉल्वमेंट उसमें हो तो भी चलता है। तो इस तरह से हाँ भाई। जी, तो स्मरण और कीर्तन में भी प्रभु की कृपा तो अनिवार्य है ना। उनकी कृपा के बिना तो हम वो भी नहीं कर सकते। जैसे हम भजन करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे, प्रभु प्रसन्न है तो ही हम भजन कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका क्वेश्चन ये लाइन पे रहेगा। क्या ऐसा है प्रश्न? मतलब मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा था कि अगर श्री ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो हम तो कीर्तन और स्मरण भी नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी इच्छा ना हो तो फिर मतलब वो भी तो इनडायरेक्टली तो मतलब उनकी इच्छा से ही हो रहा है ना, तो उस केस में ऑर्डर क्यों? देखो ऐसा है कि इच्छा, कृपा, करुणा, क्षमा, ये सब भिन्न भिन्न भाव हैं। यहाँ वृत्रासुर ने जो शब्द प्रयोग किए हैं उसके पीछे उसके मनोभाव क्या हो सकते हैं, उसको प्रभु चरण समझाना चाहते हैं। वृत्रासुर स्मरण और कीर्तन के विषय में अपने उसके पास उपलब्ध जो करण है उसको वो ऑर्डर दे रहा है कि चल वाणी कीर्तन कर, चल मन स्मरण कर। पर सेवा के संबंध में उसने उस विधिलिंग का प्रयोग नहीं करके आशीर्लिंग का प्रयोग किया है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब ये प्रयोग तो वृत्रासुर ने कर दिया, उसमें तो हम हेर फेर नहीं कर सकते हैं ना। तब सिद्धस्य गतिश चिंतनीया जो है उसको हमें सोचना है। अब उस दृष्टि से हम सोचें तो बिना स्वरूप के सेवा नहीं हो सकती, पर बिना स्वरूप के कीर्तन हो सकते हैं, स्मरण भी हो सकते हैं। इसी तरह जिसके स्मरण और कीर्तन आप करना चाहते हो वो न चाहे तब भी आप उसको याद कर सकते हो, न चाहे तब भी आप उसके कीर्तन कर सकते हो। पर सेवा के बारे में ऐसा संभव नहीं है। वो राजी खुशी से जब तक सम्मति न दे तब तक आप उसकी सेवा नहीं कर सकते, ये तात्पर्य है।
तो प्रभुचरण ने उस बात को यहाँ पर प्रकट किया है कि क्योंकि वृत्रासुर इस तरह से बोल रहे हैं तो उसके पीछे उनकी भावना ऐसी है, ऐसा प्रतीत होता है। पर किसी को दूसरी तरह की भावना इसमें से पता चलती हो तो प्रभुचरण मना नहीं करते हैं, आप एक और विवृत्ति लिख दो तो वो उसका दूसरी टीका हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर ये जो प्रथम श्लोक है वृत्रासुर चतुश्लोकी का, उसमें धर्म की प्रार्थना की है। और जैसे कि हमने आरंभ में देखा कि धर्म को लोक में हम कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी इन शब्दों से जानते हैं, पर क्योंकि हमारे परंपरा में तो ऐसा है कि हम धर्म शब्द का प्रयोग हर जगह करते हैं, कहीं उसका विशेषण बदल देते हैं तो कहीं उसका पीछे का प्रत्यय बदल देते हैं। तो लोक धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, विश्व धर्म, ऐसे धर्म के आगे हम उसके विशेषण को बदलकर उसके प्रकार भेद हम करते हैं। आरंभ में जो इसका उपक्रम हुआ था उसमें ये बात उठाई गई थी कि पुरुषार्थ जो 4 तरह के हैं उनमें भक्त अगर सामने हैं भगवान के तो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ में भगवान भक्त के पुरुषार्थों में विघ्न करते हैं, क्योंकि भगवान को ये डर है कि अगर वो इतना धर्म में रच पच जाएगा तो मुझे भूल जाएगा, मेरी सेवा छोड़ देगा या मेरी सेवा के लिए उसे समय नहीं रहेगा। इसी तरह संपत्ति जुटाने में अगर वो लग जाएगा तब भी यही दशा होगी, और बहुत भोग विलास में वो पड़ जाएगा तब भी वो मुझे समय नहीं दे पाएगा। तो जब जब भी जिसके किस्से में ऐसा होता है तो भगवान उसके धर्म की टांग खींच लेते हैं, अर्थ छीन लेते हैं, उनके भोग्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से भगवान उसके त्रिवर्गों में त्रिवर्गिक आया से उसमें विघ्न करते हैं। और भक्त होते हैं वो मोक्ष चाहते नहीं हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? वो वृत्रासुर ने कहा कि आप मुझे इस तरह से आप अपने में लीन कर दें कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे सेव्य हैं, उसका अनुसंधान भी मुझे बच नहीं जाए तो ऐसा सायुज्य या मोक्ष मुझे क्या काम का, क्योंकि उससे मेरा भजनानंद है, वो जो मोक्ष है भक्ति मार्ग का, वो बाधित हो जाएगा, वो उस आनंद को मैं नहीं ले पाऊंगा। तो इस तरह का मोक्ष मैं चाहता नहीं हूँ। तब स्थिति ये हो जाएगी कि भक्त होना मतलब पुरुषार्थहीन होना। 3 पुरुषार्थ भगवान काट देंगे, चौथा भक्त चाहता नहीं है। तो ये तो बड़ी ही विचित्र बात हो जाएगी और निंदनीय भी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पुरुषार्थ का ही बोलबाला है। तब प्रभुचरण ने ये प्रश्न उठाया कि तब इसका मतलब हमें ये सोचना होगा कि जब लोक में किसी को धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा जाता है, शास्त्र में किसी को धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भक्ति मार्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिभाषा कोई भिन्न हो? अगर ऐसा है तो वो क्या हो सकती है? वो वृत्रासुर ने यहाँ पर प्रकट की है। तो वृत्रासुर जब ये कहता है कि मुझे आपका दास्य चाहिए, दासानुदासता चाहिए, मेरा शरीर है आपकी सेवा करे, मेरी वाणी है वो आपका कीर्तन करे, मन आपका स्मरण करे, वो इस तरह का वो धर्म चाह रहा है कि अब जब भी मुझे शरीर प्राप्त हो, नया देह मिले, तो वो ऐसा सेवोपयोगी देह प्राप्त हो,
और उस देह से वो प्रभु संबंधी कार्य करे। इसमें मन और वाणी है वो तो उपलक्षण है, यानी कहने भर की बात है। उसका आशय ये है कि मेरी सभी इंद्रियां प्रभु संबंधी कार्य में उपयोगी हों, जिससे जो कार्य हो सकता हो। ये वृत्रासुर के भीतरी भाव है। तो वृत्रासुर ने धर्म यानी कर्तव्य का स्वरूप क्या जाना कि मन स्मरण करे, चक्षु हैं वो प्रभु के दर्शन करें, कान है वो प्रभु का श्रवण करें, नाक है वो प्रभु संबंधी प्रसादी फूल चंदन आदि की गंधों को ग्रहण करे। इसी तरह सभी इंद्रियां हैं वो प्रभु संबंधी कार्य करें। इसको वृत्रासुर ने धर्म समझा है कि अगर मैं भक्त हूँ तो मेरा धर्म पुरुषार्थ यह होना चाहिए। और इसी कारिका के वृत्रासुर के प्रथम श्लोक का संग्रह महाप्रभु ने पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मः इस रूप में उसका निर्णय दिया है कि पुष्टि मार्ग में अगर धर्म अगर कोई है तो वो प्रभु का दास्य, प्रभु का सेवक होना, दास्य कर्म करना। इसी का विस्तार महाप्रभु ने सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो वृजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्यक्वापि कदाचन, इस तरह से चतुश्लोकी में महाप्रभु ने इसे समझाया है। वो इसी का संक्षेप है या समश्लोकी तात्पर्य भावानुवाद है, ऐसा आप कह सकते हैं कि सर्वदा हमेशा सर्वभाव से यानी सर्वात्म भाव से, पतिपुत्र आदि भाव से व्रजाधिप श्री कृष्ण पुष्टि जीव के लिए भजनीय हैं और उनका भजन यही पुष्टि जीव की एकमात्र धर्म है। अन्य कोई धर्म कहीं भी कभी भी नहीं हो सकता है। इस तरह से पुष्टि मार्ग का धर्म पुरुषार्थ भगवत सेवा है, इस बात को यहाँ समझाया गया। इस विषय में किसी को कोई कुछ पूछना हो तो માઇક લઈ લો। એટલે જે મહાપ્રભુજીએ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીનો સંક્ષેપ જ આપણા ચતુશ્લોકી ગ્રંથમાં કરેલો છે, એમ થયું ને તાત્પર્ય? હા, એવું કહી શકાય, એવું કહી શકાય। હા, એવું કહી શકો ભલે, જેમને જે રીતે સમજમાં આવતું હોય। अब जो दूसरा है उसका जी एक मिनट। हाँ जी, इसमें एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए कि जो देह के जो बाधा रूप गिनता है वृत्रासुर के, मेरे असुर देह है वो बाधा रूप है भगवत प्राप्ति में, तो इंटेंशन क्या रहेगा? क्योंकि असुर देह तो प्रहलाद जी का भी था ऐसा, तो इसमें थोड़ा वो डिफरेंस क्या रहेगा कि वो उसी कार्य के लिए वो आया है, वही डिफरेंस रहेगा कि नहीं? असुरत्व जैसे प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ है, इसी तरह प्रहलाद जी की पूर्व परंपरा में विरोचन, बलि और यहाँ पर हम देखें तो विभीषण आदि ऐसे सब असुर कुल में भी भगवत भक्त हुए ही हैं। इसलिए भगवत भक्ति में अधिकार का जहाँ तक प्रश्न है तो स्वयं प्रहलाद जी ने अपने मुख से ये कहा है कि देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। तो भगवत भक्ति में असुर शरीर प्रतिबंधक होता हो या असुर योनि प्रतिबंधक होती हो, ऐसा नहीं है। पर जब भक्तापराध के कारण, शाप के कारण जो देह प्राप्त हुआ है सजा के तौर पर, वो प्रतिबंधक हो जाता है। तो वृत्रासुर को जो राक्षस शरीर मिला है वो महादेव जी और पार्वती जी के अनादर करने के कारण सजा के रूप में मिला है। तो सजा को सजा के रूप में लेना चाहिए, ये तात्पर्य। तो उसे भोग लेना ये औचित्य है उसका,
उसमें वहाँ फिर से उच्छृंखलता का प्रदर्शन करे। जैसे पता नहीं कहीं ऐसा कहा गया है या नहीं कहा गया है, यानी रावण आदि को अपने पूर्व जन्म की या मूल स्वरूप की स्फूर्ति थी या नहीं थी, इसका कहीं उल्लेख है या नहीं मुझे ध्यान नहीं है इस समय, पर मान लो कि होती, शिशुपाल को या रावण को, और वो उस रूप में ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हो जाते, उनको जो जन्म मिला है, शरीर मिला है, और उस शरीर के तौर पर उनके ऊपर जो जिम्मेवारी मिली है उसको नहीं निभाकर, तो अगर वो जिद करते तो हो सकता था, उनको रोक कोई नहीं सकता था, पर अंतराय होता, यानी वो बात और लंबी खींचती। जो 3 जन्म में ख़त्म होने वाली है वो 30 जन्म तक खींचती। तो वो स्वयं भी ये नहीं चाह रहे थे कि ये जो सजा का काल है वो हमारी उच्छृंखलता के कारण लंबा हो, वो भोग लेना चाहते हैं क्योंकि उससे जल्दी निवृत्ति उसकी हो, इसीलिए वो घोर कर्म भी कर रहे हैं। दूसरे असुर उतने उत्पात नहीं मचाते हैं जितने शाप के कारण असुर बने हैं, वो लीडरशिप लेते हैं और ऐसा उत्पात मचाते हैं। तो ये बात खास लक्ष्य में देने योग्य है। उनको शायद ऐसा पता हो भी सही कि जितना हम अधिक उत्पात मचाएंगे उतना जल्दी ही प्रभु का अवतरण होगा और जल्दी से हमारा ये देह निवृत्त होगा, हम फिर से भगवत धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा उनके भीतर सूक्ष्म रूप से कोई अंतर्मन में भावना रही हुई हो, ऐसा भी संभव है। तो ये बात है। बाकी ये बात तो सही है कि भगवत भक्ति में असुर देह कोई प्रतिबंधक हो या उसके कारण अनधिकारी कोई हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। जी यहाँ पे जो महाप्रभु जी की चतुश्लोकी है उसमें जो पहला श्लोक है सर्वदा सर्वभावेन, ये सर्वभावेन का मतलब सर्वात्मा भाव भी वही हुआ, तो वो तो फल दशा है। यहाँ तो कोई आदमी पहले आ रहा है कर्तव्य वाला, उसको वो बोल रहा है कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो वो सर्वात्मा भाव तो अपना फल दशा की बात है ना। कर्तव्य वाले के लिए उस रूप में अर्थ होगा और सिद्ध अवस्था पर है उसको वैसा अर्थ होगा। सर्वात्म भाव का भी एक ही अर्थ है ऐसा मतलब नहीं है। उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसके 3 तात्पर्य बताए गए हैं, यानी सर्वस्मिन् आत्मभावः, सब कुछ भगवान है। ये जो ब्रह्मवाद का मूलभूत सिद्धांत है, तो अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, ये जो कहा गया है वो यहाँ सर्वभावेन भजन से कहा गया है। एक अर्थ ये है, तो सब कुछ ब्रह्म है ऐसा भाव रखते हुए प्रभु की सेवा करनी चाहिए, ये एक मतलब है। दूसरा ये है कि सर्व का मतलब हमें जो प्राप्त हैं वो हमारा देह, प्राणेंद्रिय, अंतःकरण, पति पुत्र, घर, धन इत्यादि, ये सब प्रभु के लिए है। तो इन सब सर्व में सेवोपयोगिता की भावना होनी, ये सर्वभाव एक है। और तीसरा अर्थ ऐसा भी कहा गया है कि भाव के जितने भी संबंध हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि, वो सब मेरे प्रभु ही सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस तरह से प्रभु में ही पति पुत्र आदि होने की भावना रखकर और उनकी सेवा करनी, ये भी एक सर्वभाव है। तो इनकी अर्थ छाया बहुत हैं, जो जिस तरह से हो उस तरह से यथा योग्य लेनी चाहिए। सभी को एक साथ भी लेकर भी चला जा सकता है।
ठीक है, और कुछ है? जय जय। वृत्रासुर के संबंध में हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि यदि कोई श्रापित है असुर तो वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए उद्यम, मतलब उसको भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करना चाहिए यदि श्रापित है वो असुर तो। लेकिन अपन ये जो देख रहे हैं वृत्रासुर चतुश्लोकी में, तो उसमें तो वृत्रासुर ने पहले से ही सब कुछ ऐसे दैवी जीव की तरह ही बिहेव किया है, जैसे इंद्र को सब समझाया और उनका बिहेवियर ऐसा था कि मैं जल्दी इस योनि से छूट जाऊं, तो इसलिए दैन्य प्रकट कर रहे हैं। और फिर श्रापित देह से ही तो भगवान की वो स्तुति भी कर रहे हैं, तो फिर ये हो तो रहा ही है। तो करता किया तो है वृत्रासुर ने, ये आसुर देह से ही स्तुति वगैरह सब किया है और धर्म का ज्ञान वो सब उसने दिया है, दैन्य भी तो प्रकट किया है, भगवत संबंधी तो सब कुछ किया ही है। तो ऐसा सब तो सभी असुरों ने किया है। जैसे वसुदेव जी और कंस का संवाद पढ़ें तो हम सब गीता वीता को एक और रख दें, ऐसा जोरदार उपदेश कंस ने वसुदेव जी को दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी तरह से रावण के संवाद भी अगर हम देखें तो उसमें भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो सब कुछ है ही। पर एक भक्त के रूप में अपने आप को स्थापित करना और उस तरह से जीना वो एक अलग बात है। और संचारी भाव के रूप में ऐसे ऐसे धर्म संवाद बीच बीच में आ जाएं, जैसे वृत्रासुर ने इतनी अच्छी सब बात की और फिर उठा के शस्त्र इंद्र के ऊपर मारा। अभी इसका मेल कैसे बैठा है? इंद्र को निगल गया, आजा कच्चा चबा जाऊंगा तुझको। ऐरावत के ऊपर इंद्र की गदा वापस मारी, ऐरावत भी पीछे हट गया, 25 कदम पीछे खसक गया। तो ये चरित्र कुछ ऐसा है कि जिसमें अभी वो पूर्ण स्वरूप उसने अपनाया नहीं है, संचारी भाव के रूप में आया है, अपनी पूर्व स्थिति है, क्योंकि उसको याद है बेचारे को, तो करे क्या? पूर्व जन्म शाप और उसके कारण असुर देह प्राप्त हुआ है, जिसको वो जीना भी नहीं चाहता है और अपनी इच्छा से उसको छोड़ भी नहीं सकता है। इंद्र के हाथ से ही वो देह की निवृत्ति हो, वो भी दधीची के अस्थि से बने हुए वज्र से ही। ये सब इतना फिक्स है, तब तो फिर वो अंदर बेचैनी ज़्यादा होती होगी ना उसको। तो वो उसका भक्त स्वभाव है, वो जोर मार देता हो, तब ऐसी सब स्तुतियाँ हो जाती हैं, अच्छे अच्छे उपदेश हो जाती हैं, जिसका आश्चर्य इंद्र को भी हो रहा है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना सत्संग के तुम्हारे दिमाग में ये सब भूसा किसने भर दिया। तो इंद्र को भी आश्चर्य हो रहा है और उसको वो महात्मा बोल रहा है कि सचमुच में तू महात्मा है। तो ये तात्पर्य है, उन्होंने वो भक्त बन नहीं गए हैं, या भक्त होते हुए भी भक्त का जो धर्म है उस धर्म को उन्होंने अंगीकार नहीं किया है, ये उसका तात्पर्य। सिद्धांततः वो मानते हैं, वो तो सभी लोग कहते थे, कुंभकर्ण भी कहता था रावण को कि कुछ नहीं होगा, तुम जानते हो कौन है ये सामने। रावण कहता है मुझे भी पता है कौन है, फिर भी लड़ना तो पड़ेगा ही, सामने धनुष लेकर आए हैं तो हमारे पास भी तो शस्त्र है, हमने भी तो सीखा है। अरे ये एक संवाद ऐसे हैं जो हमें शीर्षासन करें तो भी समझ में नहीं आए। अगर हम उनके स्थान में हो तो हम ये कहेंगे भी शस्त्र वस्त्र रखो एक और, भगवान को जो करना हो सो करे, तथैव तस्य लीलेति, ऐसा हम कहें। पर वो ये कहेंगे कि भाई राम भगवान है तो क्या हुआ, हमने भी तो शस्त्र विद्या सीखी है, हम भी मारेंगे उनको। ये जो भाव उनके हैं, इसी को लीला महाप्रभु हमको समझाते हैं कि भगवत तारतम्येन तारतम्यम भजन्ति ही। वो लीलात्मक यहाँ तारतम्य
उनके भीतर प्रकट हुआ है। पर सभी असुरों में ऐसा नहीं होता है। दुर्गे और असुर क्या आज्ञा का जो भेद है वो इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने वहाँ बतलाया है। दुर्ग्यास्ते भगवत प्रोक्ता अज्ञास्तान अनुये पुनः। तो जो अज्ञ असुर जीव हैं उनको ये लीला का सौभाग्य नहीं मिलता है, दुर्ग को मिल जाता है, क्योंकि वो भगवत इच्छा से किसी अपराधवश आवेश के कारण वो ऐसा रोल करने के लिए बाध्य हुए हैं। तो वो उनको वो लीला में भी वो आनंद मिल जाता है, और भगवान को भी इस तरह की तामस लीला का आनंद लेने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि जो अज्ञ हैं उनके साथ भगवान अगर सीधी इस तरह से एनकाउंटर में आए तो वो मुक्ति योग्य नहीं है, इसलिए भगवान उनको मार भी नहीं सकते हैं। तो लीला का अंत है या तो भक्ति में होना चाहिए या मुक्ति में होना चाहिए। और लय वाला जो है वो तो लीला थोड़ी है, वो तो नियति है। तो अज्ञ असुर जीव हैं उनके साथ भगवान ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए दुर्ग जीव जो हैं वो इस तरह के प्रकट हो जाते हैं आवेश के कारण। जिनको कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ अनुसंधान भी है, कुछ कुछ नहीं भी है। इसलिए महाप्रभु ने कहा है कि अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम, कहीं अज्ञान है, कभी कुछ अन्यथा ज्ञान। वो भगवान ऐसा कराते रहते हैं भक्ति हेतुकम। उसका मूल कारण ये है कि भगवान उन जीवों के साथ ऐसी लीला करना चाहते हैं कि उनके भीतर वो प्रेम प्रकट होता रहे। वो महात्म्य पूरा प्रकट हो जाएगा, स्वरूप ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो वो लीला पीछे निभेगी नहीं। इसी तरह असुरों को भी पूर्ण ज्ञान अगर भगवान करा देते हैं तो फिर वो जो लीला उनके साथ प्रभु करना चाहते हैं तामसी, वो नहीं हो पाएगी। तो जिस तरह से विभीषण संत बन के और राम के पक्ष में आ गए, ऐसा अगर रावण करे तो रामायण कोई पढ़े ही नहीं। किसी दिन ऐसा पता चला, सीता जी को हरण करके ले तो गया, पीछे उसको किसी ने मैसेज दे दिया, फिर वापस सीता जी को लाकर और धर गए। फिर रामायण ही नहीं होगी आगे। तो रामायण इसीलिए हम पढ़ते हैं कि सीता जी को वापस नहीं धर गया। ठीक है, आगे करना है। हाँ बोलो। जय जय। ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अपन, वो अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं या भगवान के लिए कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं। हाँ हाँ, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं या भगवान के लिए? करो विचार इसका। पहले तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ समझाओ। जब पूछ रहे हो कि पुरुषार्थ हम करते हैं तो आत्मा के लिए करते हैं या भगवान के लिए, पुरुषार्थ से क्या तात्पर्य है? ये बताएं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ही पुरुषार्थ है। हाँ, वो तो नाम हुए पुरुषार्थ के। जैसे प्रयत्न करना ही। क्या प्रयत्न? कौन सा प्रयत्न? जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का। एक एक करके लो। जैसे धर्म, धर्म में क्या करते हैं हम? धर्म जो अपना प्रभु सेवा करना, वो जो धर्म है। प्रभु सेवा एक धर्म है। हाँ। तो प्रभु सेवा हम अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए करते हैं या प्रभु के लिए करते हैं? अब हमसे मतलब क्या है? कौन हम यानी कौन? जैसे भगवान ऐसा कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कई तरह के लोग कई तरह की कामना से मेरा भजन करते हैं। कुछ अपना दुख दूर करने के लिए करते हैं, कुछ जिज्ञासावश करते हैं, कुछ दुखी होकर कुछ अर्थ प्राप्ति के लिए करते हैं।
और कुछ सब कुछ जानकर मेरे में लीन होने के लिए करते हैं। तो अब कहने के लिए भजन या सेवा एक धर्म है, पर मनोवृत्ति उसके पीछे सबकी एक होनी जरूरी नहीं है। जिसका जो प्रयोजन है उससे तय होगा कि वो किस लिए कर रहा है।